हाय स्टूडेंट्स। सो आज हम लेके आते हैं एक नया वाला कॉस्ट। बहुत अच्छा सा है। देखो हमारा पांडा आ गया। तो पांडा बताता है कि कौन सा कॉस्ट बनाना है। तो इसका बोर्ड भी आ गया। वो बोलता है कि मुझे डिफरेंशियल कॉस्ट समझाओ। ओके फाइन। डिफरेंशियल कॉस्ट के नीचे एक मैंने लाइन लिखा हुआ है, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल कॉस्ट। सो मतलब कॉस्ट को या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, बट कॉस्ट कम और ज्यादा क्यों होगा? उसके पीछे का इसके मतलब उसके बिहाइंड एग्जैक्टली रीजन क्या होगा कि वाई we are reducing your cost and why we are increasing the cost। तो इसका मतलब है कि वो समझने के लिए मुझे आगे की लाइन पढ़नी पड़ेगी। देखो, इट रिप्रेजेंट द चेंज। डिफरेंशियल इज अ व्हाट, नथिंग बट व्हाट चेंज। सो चेंज में भी इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो आपको इंक्रीज और डिक्रीज में चेंज में क्या होगा? तो इन टोटल कॉस्ट में चेंज होगा, मे बी वेरिएबल एज वेल एज द फिक्स कॉस्ट, नथिंग इज उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज हो सकता है और फिक्स कॉस्ट में भी चेंज हो सकता है, बट जो डिफरेंस कॉस्ट जो चेंज होता है वही मेरा डिफरेंशियल कॉस्ट है फॉर माई दैट डिसीजन। तो मतलब मेरे डिसीजन चेंज हो गया विद बिकॉज ऑफ माई डिसीजन। इफ मेरी कॉस्ट या तो बढ़ती है या तो मेरी कॉस्ट घटती है, तो उसको कहता हूं मैं व्हाट, डिफरेंशियल कॉस्ट। तो वो डिसीजन किसके रिगार्डिंग होगा? चेंज इन एक्टिविटी लेवल, मतलब प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से भी हो सकता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, मतलब अभी मेरे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मैं मशीन लेता हूं तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ भी जाता है बट उसके रिगार्डिंग कॉस्ट भी जनरेट होती है। तो वो जो कॉस्ट एडिशनली जनरेट होगी बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, दैट विल बी द माई डिफरेंशियल कॉस्ट। चेंज इन अ प्रोसेस और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, में एक मेरा प्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है, मेथड होती है, उस चेंज करूंगा तो ऐसा होगा कि कॉस्ट कम भी हो सकती है, कॉस्ट बढ़ भी सकती है। बट कॉस्ट बढ़ेगी तो मेरी ऑपरेटिंग इफिशिएंसी भी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी तो वो भी सोचना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग इफिशिएंसी का क्या होता है। बट मैं ये सारी चीजें क्यों करता हूं पता है? ये डिफरेंशियल कॉस्ट या तो कॉस्ट को बढ़ाना या घटाना, ऐसा क्यों करते हैं हम? या तो मेरे ऑपरेटिंग या तो मेरी इफिशिएंसी लेवल इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। इफिशिएंसी लेवल डिक्रीज कभी होती नहीं है, बट इफिशिएंसी लेवल इंक्रीज करने के लिए ही मैं ज्यादातर क्या करता हूं, मैं कॉस्ट के डिफर करता हूं। तो डिफरेंशियल कॉस्ट इज नथिंग बट द इज इनकर्ड बिकॉज ऑफ योर डिसीजन। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो फिर ये खुद ब खुद ये जितने भी थ्योरी वर्ड्स लिखे हैं ना, तो समझ में आ जाएंगे आपको प्रॉपरली। तो चलो दो एग्जाम्पल कवर करते हैं, मतलब दो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैसे होता है। डिक्रीमेंटल भी होता है बट उसके लिए हमें डिटेल एग्जाम्पल चाहिए। तो यहां पे मैं इन डिटेल एग्जाम्पल तो नहीं ले सकता, बट इंक्रीमेंटल का एग्जाम्पल इमीडिएटली आ जाते हैं, तो मैं आपको इंक्रीमेंटल का एग्जांपल फटाक से समझाता हूं। वैसे ही वही एग्जांपल डिक्रीमेंटल के भी एप्लीकेबल हो सकता है। सो देखिए मेरा एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूमिंग द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द क्लासरूम इज 250 स्टूडेंट्स, मतलब मेरे अभी जो क्लासरूम है उसमें 250 स्टूडेंट्स अकोमोडेट हो सकते हैं। उसका रेंट कितना है? 45,000 पर मंथ है। और नीचे दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि मेरी एक मशीन है, उसकी अभी ऑपरेटिंग कैपेसिटी दिया हुआ है 120 यूनिट्स पर आवर, मतलब एक घंटे में वो 120 यूनिट प्रोड्यूस करता है। बट उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है फॉर दैट मशीन? मशीन का ऑपरेटिंग कॉस्ट है 1,80,000 पर मंथ। अभी मशीन का ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब क्या हो सकता है? तो मशीन के लिए ऑपरेटर लगता है, करेक्ट, और मशीन के लिए थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है। सारी सारी चीजें जो ऑपरेट करने के लिए, कितना रिपेयर्स लगता है, कितना मेंटेनेंस लगता है, ये सारी चीजें 1,80,000 पर मंथ में आती है। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, मशीन ऑपरेट करने का कॉस्ट। तो फिलहाल मेरी एग्जिस्टिंग लेवल ये कहता है कि 250 स्टूडेंट्स 45,000 रुपीज पर मंथ, 120 यूनिट्स पर आवर, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 1,80,000 पर मंथ। तो चलो इसको इज लिटिल बिट, ये दोनों डिसीजन को, इन दोनों को एग्जिस्टिंग लेवल को थोड़ा बहुत चेंज करता हूं मैं। नाउ लुक हियर। तो सी हियर अगेन माय पांडा इज देयर। मैं पांडा आपको समझा था, ये देखो मेरा बोर्ड आ गया। नाउ नाउ दिस इज द पर्पल कलर बोर्ड, यस और नो। तो ये बोलता है कि चलो इन इफ द चेंज इज प्रपोज्ड, अभी तक हुआ नहीं। डिफरेंशियल कॉस्ट डिसीजन मेकिंग कॉस्ट है ना, तो चेंज प्रपोज करने के पहले, मतलब चेंज एग्जैक्टली एक्चुअल कंडीशन में लाने के लिए, फिजिकल में लाने के लिए पहले हम चीजों को एनालाइज करते हैं। तो चीजों को एनालाइज करना कैसे है? तो चीजों को एनालाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कि जो एग्जिस्टिंग लेवल है उसमें क्या चेंज कर सकते हो। तो देखो, इन एग्जिस्टिंग लेवल मेथड ऑफ प्रोडक्शन,
मतलब दो एग्जाम्पल थे ना, स्टूडेंट्स का था और ऑपरेटिंग आवर्स का था। ऑपरेटिंग प्रोडक्शन पर यूनिट वो पर आवर था ना 120 यूनिट्स उसका। तो क्या चेंज करता हूं मैं, प्रपोज चेंज क्या होता है, वी रिक्वायर्ड अ हॉल कैपेसिटी ऑफ 320 स्टूडेंट्स, सो इट अवेलेबल एट द 65,000 पर मंथ। मान लीजिए कि मेरे एडमिशन ज़्यादा हो गए इस साल, तो मुझे कैपेसिटी इतनी चाहिए कि 320 स्टूडेंट्स अकोमोडेट हो पाए, और उसका रेंट कितना है 65,000 रुपीज़। पहले कितना था, 250 के लिए 45,000 रुपीज़ था, अभी कितना हो गया 65,000 हो गया। नाउ इसका प्रपोज चेंज क्या है, नाउ वी वांट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी 160, पहले 120 था, अभी 160 मतलब 40 यूनिट से बढ़ रहा है। बट ऑपरेटिंग कैपेसिटी कितनी हो रही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कितना हो गया 2,70,000। अभी यहां पे कोई मशीन मैंने चेंज नहीं किया, यूनिट को बढ़ाना चाहता हूं पर आर के हिसाब से, तो कुछ मशीन के सेटिंग्स रहेंगे तो वो मैं चेंज करता हूं, तो उससे मेरा कॉस्ट भी बढ़ता है। तो कॉस्ट कितना बढ़ गया है, 2,70,000 था, पहले 1,80,000 था, 1,80,000 से 2,70,000 हो गया। तो मेरे पास दो चेंजेस हैं, या तो 320 स्टूडेंट्स अकोमोडेट करने के लिए नई जगह लो, या तो 160 यूनिट्स पर यूनिट के लिए ऑपरेटिंग की कॉस्ट बढ़ाओ। तो क्या होता है, सो दिस इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल कॉस्ट फॉर द स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो क्या होता है, rent cost is increased by 20,000 per month if we have taken a hall of rent having a capacity of 320 students. If I am opting the hall which has a capacity of 320 students, then I will have to incur the 20,000 rupees more. This is my differential cost of differential number of students. 250 और 320 का डिफरेंस आता है 70 स्टूडेंट, तो एडिशनल 70 स्टूडेंट्स अकोमोडेट करने के लिए, एडिशनल 70 स्टूडेंट्स अकोमोडेट करने के लिए आई विल हैव टू इनकर द एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹20,000 पर मंथ। तो फिर आपको डिसीजन लेना है कि इस 70 स्टूडेंट्स का जो बेनिफिट है और जो 20,000 कॉस्ट पर मंथ बढ़ रहा है वो बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसीलिए डिफरेंशियल कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट इसको बोल सकते हैं आप, इज इंपॉर्टेंट। द सेम थिंग इज हियर, ऑपरेटिंग कैपेसिटी is increased by incurring the 90,000 rupees per month. करेक्ट, 90,000 एक्स्ट्रा जाएगा पर मंथ, बट अपना कितना बढ़ेगा 160 पर आवर, आपका क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। मतलब बता रहे कि कैपेसिटीज 160 तक लेके जाना है, तो मतलब ऊपर के 40 यूनिट्स बढ़ा रहा हूं मैं एक आवर के लिए। सिंगल आवर्स के लिए 40 यूनिट बढ़ेंगे तो 90,000 रुपए पर मंथ भी बढ़ेगा। 40 यूनिट्स बढ़ाना है तो एवरी मंथ 90,000 रुपीज बढ़ेगा। तो ये देखिए कि 40 यूनिट्स सेल करके इतना बेनिफिट होता है क्या मेरा, 90,000 का एक्सपेंडिचर अकोमोडेट कर पाता है, नहीं पाता है। जैसे कि इधर 70 स्टूडेंट का फीस जो आएगा वो 20,000 पर मंथ का एक्चुअल में कॉस्ट बेयर कर पाएगा, नहीं पर पाएगा, ये कौन बताएगा, डिफरेंशियल कॉस्ट बताता है आपको, इंक्रीमेंटल कॉस्ट बताता है आपको। इसी से आता है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू भी। जैसे डिफरेंशियल कॉस्ट आती है, वैसा इन 70 बच्चों का और इस 40 यूनिट्स का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना होगा, और वो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ये मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट अकोमोडेट कर पाता है या नहीं पाता है। यही तो डिसीजन लेने के लिए ये कॉस्ट हमने पढ़ाया अभी, आपको पता है, यही तो डिफरेंस जानने के लिए मैंने ये कॉस्ट आपको बताया। फिर देखिए अभी यहां पे मैंने सिर्फ आपको बताया कि ऐसे ऐसे करेंगे, तो जब डिफरेंशियल कॉस्ट के लिए प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम वही करेंगे जो अभी मैंने ये बताया, और फिर विल टेक द डिसीजन कि सच में मैं आगे अगले वाले 70 बच्चे लूं या ना लूं, या तो ये 40 जो यूनिट एडिशनली मैन्युफैक्चर हो रहा है वो मैन्युफैक्चर करूं या ना करूं। इसलिए डिफरेंशियल कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट। तो अगेन बच्चों देखिए कि ये 10 या 12 मिनट में आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका है हमारा, और प्लीज अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जैसे आपको आज बेनिफिट मिला होगा तो कल भी किसी को ना किसी को तो मिलेगा जरूर। एंड थैंक्स अ लॉट। अगले वीडियो में मिलते हैं अगली कॉस्ट लेके, चलो थैंक्स अ लॉट। हाय, सो नाउ यहां पे हम देखेंगे कॉस्ट, उसका नाम है इंप्यूटेड कॉस्ट। तो इंप्यूटेड कॉस्ट है क्या, एक्चुअली है कुछ नहीं है, ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है, 2 लाइन का है सिर्फ।
तो इम्प्यूटेड कॉस्ट मतलब कि इन शॉर्ट नॉन कैश आइटम्स, कि जहां पे कैश नहीं जाती, मतलब कैश जाने वाली है ही नहीं है अपने पास, बट कॉस्ट तो कंसिडर करना पड़ता है। तो देखिए पहले एक बार उसका मीनिंग देखते हैं। सो दैट दीज कॉस्ट आर नोशनल कॉस्ट, नोशनल मीन्स नॉन कैश। सो कॉस्ट तो आएगी उसकी, बट वो कुछ वे ऑफ, मतलब फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, जैसे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन कंसिडर करना पड़ता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए, या तो किसी भी चीज की कॉस्ट बनाने के लिए वी हैव टू कंसिडर द डेप्रिसिएशन। So that these costs are notional cost which do not involve any cash outlay. Do not involve any cash outlay. Cash outlay का कोई भी यहाँ पे एलिमेंट नहीं है। तो मतलब यहाँ पे जो भी कॉस्ट जनरेट होगा, जो भी कॉस्ट आएगा, दैट विल बी द व्हाट, ओनली एंड ओनली नोशनल कॉस्ट। डिसीजन पे डिपेंड रहेगा कि ये कॉस्ट कंसीडर करना है या नहीं करना है। आगे एक एग्जांपल लेते हैं। तो depreciation and interest on capital is the payment for which not actually made, so is an example of imputed cost, correct। डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं, बट वहां पे डेप्रिसिएशन की कोई कैश की एंट्री पास नहीं होती। डेप्रिसिएशन की एंट्री सिर्फ क्या पास होती है, डेप्रिसिएशन टू एसेट। डेप्रिसिएशन टू एसेट होता है। अब ये मैंने अकाउंटिंग पे लिया आपके पास, बट यही कॉस्टिंग में क्या होता है कि एसेट का वैल्यू तो हम कम कर देते हैं, बट वो एसेट प्रोडक्शन के लिए यूज्ड होता है, सो दैट्स व्हाई द वैल्यू इज गेटिंग रिड्यूस्ड ऑफ दैट एसेट, सो हमें डेप्रिसिएशन एज अ कॉस्ट करके पकड़ना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ फाइनेंशियल नेचर आइटम, बट नॉशनल कॉस्ट के एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते कि देखिए एक मेरे पास फैक्ट्री है, सो दिस इज माय द फैक्ट्री। तो अभी इस फैक्ट्री में देखो मशीन भी है, बिल्डिंग भी है, और ये सारी फैक्ट्रीज में बिल्डिंग मतलब प्रोडक्शन के लिए यूज करता हूं। उसके बाद मेरे पास एक ट्रक भी है, तो ये ट्रक इज ऑल्सो यूजिंग फॉर व्हाट, फॉर माई बिजनेस पर्पज। तो अभी ये मैंने एग्जाम्पल आपको क्यों दिया है, व्हाट आर द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस। तो डेप्रिसिएशन ऑन दिस ट्रक, depreciation on this factory, depreciation on this factory equipment, machinery, everything जो भी डेप्रिसिएबल है उसका कॉस्ट, उसका डेप्रिसिएशन वी हैव टू कंसीडर एज अ कॉस्ट ऑफ माय प्रोडक्शन एज वेल एज कॉस्ट ऑफ माय एनीथिंग, जो भी है वहां पे वो मुझे डेप्रिसिएशन का कॉस्ट कंसीडर करना पड़ेगा। So these costs are like opportunity cost. Okay, fine. Opportunity cost is nothing but the what? Notional cost. कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसा होता है कि वी हैव टू कंसीडर इट, कि हाँ भाई एक्चुअली वन ऑप्शन अडॉप्ट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए वी हैव टू सैक्रिफाइस फॉर द अदर ऑप्शन। तो बेनिफिट दोनों ऑप्शन में मिलने वाला है, बट एक का ज्यादा है दूसरे का कम है, तो जो ज्यादा वाला है वो हम कंसीडर करेंगे, बट जो कम वाला था दैट विल बी द व्हाट, अपॉर्चुनिटी, एक ही चीज के लिए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जाम्पल और कैसे आता है विल सी इन द लेटर, बट नाउ इम्प्यूटेड कॉस्ट का मीनिंग यहाँ पे इतना ही था कि वो नोशनल कॉस्ट होती है, नॉन कैश आइटम होता है, उसमें कैश का आउटले नहीं होता। तो अगले वीडियो में लेके आते हैं अगली कॉस्ट, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।